हेलो बच्चों, तो स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में 100% टकराने वाला है, जो एग्जाम में 100% आएगा और आप लोग वहां बनाकर आइएगा। जब इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक रेगुलर देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ कूटपात किसमें पाया जाता है? कूटपात किसमें पाया जाता है? आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह किसमें होगा? अमीबा में। अमीबा क्या होता है? एक बड़ी अमीबा, ओहो इधर दिखाई नहीं देता। एक बड़ी अमीबा क्या होता है? वह छोटी छोटी अमीबा में टूट जाता है। कब टूटता है? वह भोजन करता है, ठीक है, और भोजन करने के बाद वह विखंडित हो जाती है। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है, या किसी भी तरह से टूट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें टिक लगा लेते हैं अमीबा में। ठीक है बच्चों, चलिए। यहाँ घेगा पनपता है। घेगा पनपता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है, या कहीं सुने भी होंगे। तो घेगा पनपता है किसके कमी से? तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, यहाँ देखिए इस लेडीज को घेगा हो गया है। ठीक है, आप लोग बच के रहिएगा। आयोडीन कम नहीं खाइएगा, ज्यादा भी नहीं खाइएगा, उससे भी बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसी होती है? तो स्वपोषी होती है। सभी हरे पौधे कैसी होती है? तो स्वपोषी होती है। स्वपोषी किस लिए होती है? क्योंकि अपना प्रकाश संश्लेषण स्वयं करके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्वयं करके यह अपना भोजन बनाती है, या किसी से मांगने नहीं जाती है। ठीक है, आपके दरवाजे पे भी नहीं आया होगा कभी। ठीक है, आप लोग शांति से रहिएगा, आप लोगों से मांगने नहीं आएंगे। ठीक, कौन? तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, और बाकी बात बचा खुचा आप लोगों को भी दे देंगे, आप लोग खा लीजिएगा। ठीक है, फल के रूप में। चलिए अब यहां देखें, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आप क्लोरोफिल यहां देख लीजिए कैसा है? हरा। क्लोरोफिल कैसा? न पीला है न नीला है, इनमें से कोई नहीं है। कैसा है? तो हरा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो आप लोग पढ़े होंगे केचुआ। उभयलिंगी जंतु क्या पढ़े होंगे? केचुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दांत का सबसे ऊपरी परत, दांत का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? तो इनामेल होता है। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? इनामेल होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इसकी परतों के नाम। चलिए अगले इसमें चलते। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये 32 होगा। ठीक है, ये 32 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? तो दिन में। आप लोग देखे होंगे दिन में क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश, CO2 और सब, मतलब सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगी? तो दिन में होगी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पीत रस कहां से स्रावित होती है? पीत रस कहां से स्रावित होती है? तो यहां आप लोग याद रखिएगा, यकृत से। ठीक है, पीत रस यकृत से स्रावित होती है, लेकिन कहां जमा होती है? पित्ताशय में। एकत्र कहां होती है? तो पित्ताशय में। ठीक है, लेकिन स्रावित होती है यकृत से। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या है? तो मृत जीवी है। ठीक है, गोबर छत्ता मृत जीवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जहां से शुरू वहां अंत। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। चलिए आप लोग के धन्यवाद बच्चों, जो आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहे। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इस बार आने वाला है, कंफर्म 100%। धन्यवाद।